हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण हमें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि इस अध्याय का शीर्षक भी दिव्य ज्ञान है। तो भगवान क्या बता रहे हैं? जब अर्जुन ने इस अध्याय के स्टार्टिंग में पूछा था कि हे प्रभु, आपने इतने करोड़ों वर्ष पहले यह भगवत गीता का ज्ञान दिया था, तो मुझे यह बात समझ नहीं आ रही, तो इसको मैं कैसे जानूं? तो भगवान ने तरह तरह की बातें बताई कि तुम अपने पुराने जन्मों को नहीं जानते, मैं अपने पुराने जन्मों को जानता हूँ। इस तरह से भगवान ने अपने दिव्य होने का एहसास दिलाया। उसके बाद भगवान इंसान को बता रहे हैं, व्यक्ति को बता रहे हैं कि उसे क्या करना चाहिए और कुछ व्यक्ति क्या करते हैं। अलग अलग युगों में अलग अलग व्यक्तियों ने क्या क्या किया। जैसे सतयुग में लोग तपस्याएं करते थे, तपस्या करके ब्रह्म को प्राप्त करते थे। इसी तरह जो लास्ट वाला हमारा एपिसोड था, उसमें भगवान ने बताया है कि लोग अलग अलग तरह के यज्ञ करते हैं। जैसे द्रव्य यज्ञ करते हैं, तपोमय यज्ञ करते हैं, योग यज्ञ करते हैं, स्वाध्याय यज्ञ करते हैं। ये सभी यज्ञ इसलिए किए जाते हैं ताकि भौतिक जीवन में उन्नति हो और हम ब्रह्म से तादात्म्य अपना कर सकें, हम भगवान की प्राप्ति कर सकें। लेकिन साथ में यह भी है कि इतने कठिन यज्ञ करने की बजाय अगर हम संकीर्तन यज्ञ करें, श्री कृष्ण भावनामृत होकर उनके नाम का उच्चारण करें, वह यज्ञ करें, तो स्वतः ही हम भवबंधन से छूट जाएंगे। तो अब आगे करते हैं कि भगवान इस संदर्भ में आगे क्या बता रहे हैं। इससे पहले हम भगवान की वंदना कर लेते हैं। जय श्री कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो चलिए अब पाठ को आगे बढ़ाते हैं। हरे कृष्णा। सर्वे अपि एते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषः यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम्। हरे कृष्णा। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो इस तरह के अलग अलग यज्ञ करते हैं, जिनका वर्णन अभी हुआ था, द्रव्य यज्ञ, तपोमय यज्ञ और योग यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ, इस तरह के जो यज्ञों में लगे रहते हैं, उनको उसका अर्थ समझ आ जाता है, इसलिए वो दिव्य आकाश को चलने लगते हैं। अब दिव्य आकाश का मतलब ये नहीं कि जो हम आकाश देख रहे हैं इसमें उड़ने लग जाते हैं। दिव्य आकाश का मतलब है आध्यात्मिक जगत में जाने लगते हैं, आध्यात्मिक जगत का उन्हें रास्ता मिलने लग जाता है इस तरह के दिव्य यज्ञ करने से। लेकिन एक बात और है, इतने कठिन यज्ञ कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हमें कृष्ण भावनामृत यज्ञ करना चाहिए, संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए, तो हम इस भवबंधन से स्वतः ही छूट जाएंगे। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। न अयं लोकः अस्ति अयज्ञस्य कुतः अन्यः कुरु सततं। हरे कृष्णा। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। हरे कृष्णा। हे कुरुश्रेष्ठ, तो भगवान अर्जुन को कुरुश्रेष्ठ कहकर संबोधित यहाँ पर कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब भौतिक जीवन के बारे में बताने की बात आई है और कौरवों में पांडवों में ये भौतिक लड़ाई ही तो हो रही है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ, अब सुनो तुम मेरी बात, कि मनुष्य इस लोक में भी यज्ञ के बिना नहीं रह सकता, तो अगले जन्म में क्या रहेगा। अब सबसे मेन बात यह है कि हमारा अस्तित्व इस जगत में है ही क्यों? हमारे पापमय जीवन की वजह से। हमने पहले कभी कुछ पाप किए थे, इस वजह से हम इस भौतिक जगत में हैं। ये बात समझ लीजिए कि इस भौतिक जगत में सुख होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पाप की सजा भुगतने ही हम यहाँ पर आते हैं। दूसरी बात, हमसे पाप होते क्यों हैं? अज्ञानतावश हमसे पाप होते हैं, इसलिए हमें ज्ञान की तरफ बढ़ना चाहिए। तो अब अज्ञानतावश जो ये पाप हो रही हैं और पाप की वजह से ही हम इस भौतिक जगत में रहते हैं, लेकिन वेद हमें इनसे ऊपर उठने के लिए मार्गदर्शन करते हैं,
हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन सब के बारे में अवसर प्रदान करते हैं कि हम इन्हें जानें और इनकी ओर आगे बढ़ें। तो अगर हम वेदों का अनुसरण करें तो हम स्वतः ही कम से कम अपनी आर्थिक समस्याओं से तो ऊपर उठ ही जाएंगे। और जैसे ही हम आर्थिक समस्याओं से ऊपर उठे, हमारे शरीर का निर्वाह आराम से हो सकेगा। उसके बाद हमारा भौतिक जीवन सुखपूर्ण चलता रहेगा, सुखपूर्वक चलता रहेगा। फिर बारी आती है विवाह की, फिर विवाह होता है, फिर उसमें हम आगे बढ़ते हैं, हमारा भौतिक जीवन चलता रहता है। और फिर अंत में अगर हम वेदों का अनुसरण ही करते रहें, कोई ना कोई यज्ञ तप करते रहें, तब हम आध्यात्मिक लोक की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी तरह अब भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि इस जन्म में तो तुम यज्ञ के बिना नहीं रह सकते, तो अगले जन्म में कैसे रहोगे। तो अब दूसरी बात, जो इस तरह के ये यज्ञ होते हैं, पहली बात तो कलयुग में करने ये कठिन है। कलयुग में आप उतना ही कर पाएंगे जितना आपको प्रेजेंट लाभ के लिए फलदायक होगा। जैसे कि आप कोई भी यज्ञ करते हो, कोई अनुष्ठान करते हो कि मुझे उस देवता की पूजा करानी है ताकि धन में वृद्धि हो, सुख शांति हो परिवार में, इस तरह के हम यज्ञ करवाते हैं। लेकिन इस तरह के यज्ञ करवाने से हम सिर्फ इस जन्म तक अपने सुख भोग सकते हैं। उन यज्ञों का फल सिर्फ इस जन्म तक हमारा रहेगा। लेकिन इस जन्म के बाद क्या? तो भगवान कह रहे हैं कि इस जन्म में ही तुम्हें यज्ञ की जरूरत है, तो आगे तो और भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इससे बेटर ये है कि जो फल हमें सिर्फ यहां तक मिल रहे हैं जिन कर्मों को करके, तो हम उन कर्मों को उस चीज में बदल दें कि हमारा अगले जन्म में भी सुधार हो जाए। तो वो रास्ता है संकीर्तन यज्ञ। हमें कृष्ण भावनामृत होकर संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए, जो करना भी आसान है और जिसका फल इस जीवन में तो है ही, पर इस जीवन के परे भी है। और हो सकता है हम इतना सुंदर संकीर्तन यज्ञ करने लग जाएं, इतने पवित्र भाव से करने लग जाएं कि हमें दोबारा जन्म ही ना लेना पड़े। हम इसी जन्म के बाद भगवान के धाम चले जाएं, भगवत धाम चले जाएं, गोलोक वृंदावन चले जाएं हमेशा हमेशा के लिए, और हमें मुक्ति मिल जाए। तो ये भगवान यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि अगले जन्म में तो कैसे पॉसिबल होगा, जो हम कह देते हैं कि चलो फिर कर लेंगे, बाद में टालते रहते हैं चीजों को। इस जन्म में भी आपको यज्ञों के लिए, इस जन्म में भी आपको सुख के लिए यज्ञ करने की आवश्यकता होती है। लेकिन आप सतयुग वाले यज्ञ नहीं कर पाएंगे, वो कठिन होते हैं। इसलिए आप संकीर्तन यज्ञ कीजिए। हरे कृष्णा। आज के लिए इतना ही करते हैं, तो भगवान की थोड़ी सी वंदना कर लेते हैं। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम हो प्रभु मैं हूँ तेरा पुजारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम हो प्रभु मैं हूँ तेरा पुजारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।